एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। माँ गाय चराने जाती थी। माह का महीना आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के नियमित 1 रोट तैयार किया। इतने में गणेश जी भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले कि माई भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज ने कहा कि फिर मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा जब तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और उसने माँ के रोट में से किनार कांडी करके जोगी महाराज को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चराकर वापस आई। बेटी से बोली कि बेटी मेरा रोट कहाँ है। खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई और वो घी रोटो दे, रोटा मैली कोड़ दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई। गणेश जी महाराज ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में वह बैठ गया और बोला कि कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ पर कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोजने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद पेड़ पर चढ़ा और ढूंढा तो वह लड़की मिली। राजकुमार ने कहा कि तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा कि मेरे साथ शादी करोगी? तो लड़की बोली कि आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी नहीं माने। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ देने लगी कि घी रोटो दे, घी रोटा मैली कोर दे। बेटी छत पे खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियाँ दी पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा कि रानी जी ये सब क्या है? रानी ने कहा, यह मेरे
पीहर की भेंट है। राजा बोले कि हमने आपको कहाँ से लाए, हमें तो आपका अब पीहर देखना है। रानी जी ने कहा कि मेरा तो पीहर ही नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याहकर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। राजा और रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। सारा कुटुंब समाया हुआ था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, तो कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया गया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकुटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा कि मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी में राजा जी अपनी पैरों की मोचड़ी और घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी कि इतनी सी चीज के लिए पीछे वापस क्यों जाते हो, इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक न सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा कि वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है। पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले कि रानी ये सब क्या है। रानी बोली कि मैं गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ। गणेश जी भगवान ने खुश होकर मुझे 1.25 पहर का पीहर वासा दिया है। मेरी तो एक ही माँ थी जिसका रोट खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि माघ महीने में हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करे, गणेश जी महाराज का व्रत करे। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप रानी पर प्रसन्न हुए और उसे पीहर वासा दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।